नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। शिक्षा किसी भी देश व समाज की सच्ची शक्ति होती है। इसी बात को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से सेठ नवरंग राह लोहिया, जयराम कन्या महाविद्यालय जैसी संस्थाएं प्रधानमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शिक्षण संस्था के जीवन में 25 वर्ष केवल एक संख्या नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और सफलता का एक लंबा इतिहास है। जब इस कॉलेज की नींव रखी गई थी तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में ये संस्थान लोहार माजरा के साथ साथ पूरे कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों की बेटियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण का एक केंद्र बन जाएगा। शिक्षा किसी भी देश व समाज की सच्ची शक्ति होती है। इसी बात को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ता है। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से सेठ नवरंग लोहिया, जयराम कन्या महाविद्यालय जैसी संस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को आगे बढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय संस्थान को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि वे परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि वे परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी को शीश झुकाकर नमन करते हैं। उनकी ही प्रेरणा से स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया ने इस जमीन पर अपने पिता की याद में ये कॉलेज बनवाया था। जिस समय इस कॉलेज की नींव रखी गई थी उस समय गांव में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। ये कॉलेज आज आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की हजारों बेटियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है और ये संस्थान निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। विशेष दिन है या सेठ जयंती समारोह में आज मुझे आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर जयराम कन्या महाविद्यालय के हमारे संयोजक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और हमारे ट्रेजरर ओपी लोहिया जी, हमारे पूर्व मंत्री कुरुक्षेत्र से सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, जिला परिषद के हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हमारे जयराम शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता जी, हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गोयल जी और जयराम शिक्षण संस्थान ये कन्या महाविद्यालय के हमारे प्रिंसिपल श्रीमती सुदेश रावल जी और मेरे लिए आज ऐसे महानुभाव इस अवसर पर जिन्होंने ऐसे समय में इस जयराम कन्या महाविद्यालय का इस लोहार माजरा में जब इसकी नींव रखी, ऐसे नींव के हमारे स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया जी, उनको हम याद कर रहे हैं और स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी लोहिया जी, स्वर्गीय श्रीमती
केसरी देवी लोहिया जी, जिनके आशीर्वाद से ये कन्या महाविद्यालय निरंतर फल फूल रहा है। मुझे ये खुशी है आज इस अवसर पर, इस रजत जयंती कार्यक्रम में मैं आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको, मैं सभी बेटियों को और सभी महानुभाव को, हमारे जो अभिभावकगण आए हैं उन सबको मैं आज इस सेठ नवरंग राय रोहिला जयराम कन्या महाविद्यालय के इस रजत जयंती समारोह की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं, सभी उपस्थित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, जैसा मैंने कहा भी है कि मेरे लिए आज एक विशेष दिन है। और अभी हमारी बेटियों ने, मैं कार्यक्रम का स्वरूप देख रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम हमारी बेटियों ने सांस्कृतिक त्याग किए हुए हैं। मैंने आग्रह किया अपने ब्रह्म स्वरूप जी से, मैंने कहा कि मेरा कोई बड़ा जरूरी कार्यक्रम है, मैंने उस कार्यक्रम में जाना है। अगर ये कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो जाए तो मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा, बेटियों से मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी की हुई है और तैयारी भी बहुत जबरदस्त की हुई है, मुझे मालूम है, मेरे को बताया गया। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि क्योंकि मैंने कोई जरूरी काम से जाना है, मैं इसलिए पहले निकल रहा हूं, परंतु आपने किसी ने भी उठ करके नहीं जाना जब तक हमारी बेटियां मंच के ऊपर अपनी आइटम को यहाँ प्रस्तुत करना चाहती है, क्योंकि उनकी बहुत तैयारी होती है। मैं बेटियों को बहुत संस्थान जो आज से 25 साल पहले इस ग्रामीण इलाके लोहार बाजरा में केवल कन्याओं के भविष्य को देखते हुए उनका उज्जवल भविष्य बने, उनके लिए शिक्षण संस्थान बनाया। ये धीरे धीरे आज स्टेप बाय स्टेप हमें 25 साल हो गए उसका सिल्वर जुबली, और 25 साल में हमने इस संस्था के माध्यम से समाज की जो सेवा की है और इस सेवा से प्रभावित होकर के भविष्य की क्या सेवाएं हम कन्याओं के उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं, उसकी बात भी रखेंगे। ग्रामीण इलाके में बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि ग्रामीण बच्चियों का जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय समाज में आया था कि कन्या भ्रूण हत्या वाली बात चली थी, उनको बचाने के लिए उस घृणित कार्य से दूर हटने के लिए कन्याओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब कन्या शिक्षित होगी तो इस बात को वो कभी भी अपने इर्द गिर्द नहीं आने देगी, इसलिए कन्याओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और समाज को उठाना है, राष्ट्र को उठाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज लोहिया जी ने इस बात को चिंता व्यक्त करते हुए एक अभियान शुरू किया कि इसको अगर प्रैक्टिकल रूप देना है तो देहात में कन्याओं के लिए स्कूल कॉलेज खोलना जरूरी है। तो हमारी संस्थाओं ने आज लगभग 10 स्कूल कॉलेज केवल देहात के इलाके में, इनका उठान ग्रामीण का विकास भी होगा और बच्चों को पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो हमारी चिंता यही थी कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है अगर इससे बचना है तो। आज ये सिल्वर जुबली मनाने का भी यही था कि भी संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के और राष्ट्र के निर्माण के लिए है। आज उसी की एक छोटी सी झलक यहाँ पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने का आभार व्यक्त करते इस बात के लिए कि उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए भी समय निकाला है। तो ये काम सब समाज का और सरकार का मिल करके ही होता है। महाराज कोई आपका बड़ा विजन, हर बार आप कोई ना कोई बड़ा विजन लेके चलते हैं। विजन बड़ा और छोटे की बात नहीं है,
संस्था का विजन होता है। व्यक्ति का विजन तो उसको मूर्त रूप देना होता है। तो हमारी संस्था का विजन ये है कि जब तक संस्था सक्षम है तो राष्ट्र को हर साल नई चीज़ कोई न कोई देनी चाहिए। मेरा कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा सपना था मेडिकल कॉलेज देने का, लेकिन वो किसी कारणवश से नहीं अभी उसको सिरे चढ़ा सके। तो अब गर्ल्स यूनिवर्सिटी, इसी को गर्ल्स यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा अपने संस्था के ट्रस्टियों से और सभी टीचर से बात हुई है कि क्यों नहीं और थोड़ी सी जगह लेकर के इसको गर्ल्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इससे आगे बच्चियों का भी भविष्य है। कोई बीएड करना चाहती है, कोई पॉलिटेक्निक में करना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो उनकी उड़ान के पंख लगे ऐसी संस्था व्यवस्था करना चाहती है। गर्ल्स यूनिवर्सिटी बन के कोशिश है, हमारा भविष्य का ये है। और एक लाडवा की तरफ भी कुछ न कुछ एक नई चीज़ दी है। बीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बड़ा है, आपके सामने है। एक और देने का उद्देश्य है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बात बनेगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ राष्ट्र है। राष्ट्र के का भविष्य अच्छा है तो हमारा भी भविष्य अच्छा है। उसके भविष्य को बनाने के लिए हमें नर्सरी से बच्चों को देश के प्रति समर्पित होना, देश के लिए बलिदान होने की भावना उनमें पैदा हो, ऐसी नर्सरी हमने शुरू की है। आज काफ़ी बच्चे उसमें एडमिशन लिए हुए हैं। उनके लिए नया भवन भी हमने अभी 2-3 महीने से शुरू किया है। तो अगले साल मैं समझता हूँ कि सैनिक स्कूल का भवन भी हम नए बच्चों को देंगे। उससे क्या है कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए अगर ये व्यवस्था है तो क्यों नहीं हम राष्ट्र के प्रति भावना लेकर के सैनिक स्कूल में जाकर के एडमिशन लें। तो यही है कि आपने कहा था कि विजन तो संस्था का होता है। वो देखती है कि राष्ट्र को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन गिलहरी वाली बात है, थोड़ी सी चीज़ भी कर दें तो वो भी हमारे लिए एक आशीर्वाद का रूप होता है। ठीक। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।